जगन्नाथपुरी का एक वैष्णव भक्त था। वो भगवान से जाके बहुत रोता था, हे जगन्नाथ भगवान, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मुझे मेरे दुख दूर करो। इतना रोता। एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ? बोले मेरे जीवन में बहुत दुख है। जगन्नाथ जी बोले सब अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं, तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे ये नहीं चाहिए कि आप दुख दूर करो, बस मैं जब दुख आता है तो मुझे बहुत अकेलापन लगता है, मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मुझे पता लगा करे कि आप मेरे साथ हो। भगवान बोले जब भी पीड़ा लगा करे, जब भी तुम्हारा मन हुआ करे, तुम समुद्र के किनारे धूल में चल करके देखा करो, 2 पैरों के निशान तुम्हारे और साथ में 2 पैरों के निशान और दिखें तो समझना मैं संगी चल रहा हूं। बालक ने कहा ठीक है। अब तो वो रोज जाता समुद्र के किनारे चल करके देखता तो 2 पैरों के निशान उसके और बगल में 2 पैरों के चिन्ह ठाकुर जी के। वो बड़ा खुश हो जाता कि चलो ठाकुर जी मेरे साथ हैं। एक बार उसके जीवन में बहुत विषम कष्ट की घड़ी आई, माता पिता पधार गए और भी कुछ अनहोनी हो गई। रोता बिलकता हुआ समुद्र के किनारे गया, चल करके जैसे ही देखा, बगल में देखा तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं थे। रोने लगा, जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाहिमाम पुकारने लगा। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होते ही बालक चिल्लाने लगा, बोले आप स्वार्थी हो, जब तक मेरे जीवन में थोड़ा सुख था तब आप संग थे, अब मेरे जीवन में विषम दुख आ गया तो आप भी छोड़ के चले गए, आपके चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे मुझको। भगवान बोले ऐसा नहीं है, उल्टा है। बोले क्या? जब सुख था तुम्हारे जीवन में तो तुम भी चल रहे थे और मैं भी चल रहा था, लेकिन अब दुख आ गए हैं तो तुम नहीं चल रहे हो, तुमको गोद में लेके मैं चल रहा हूं। ये तुम्हारे चरण चिन्ह नहीं है, ये मेरे हैं। सुख की घड़ी में मैं छोड़ देता हूं, चलो तुम भी, क्योंकि अब सब ठीक है, लेकिन जब विषम परिस्थिति मेरे वैष्णव के जीवन में आती है वो नहीं चलता, फिर मैं उसको गोद में लेकर के चलता हूं। इसलिए भैया ठाकुर जी कष्ट में ही स्मरण होते हैं, ये बात तो सत्य है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हर स्थिति में भगवान का स्मरण करो। ओरछा के राजा मधुकर शाह जी, उनका नियम था, एक इतना सुंदर नियम था। हम तो आपसे एक बात कहें, आप सब लोग झांसी निवासी और आसपास जहां से भी आए हो, आप लोग तो कुछ नहीं मधुकर शाह जी का जीवन चरित्र पढ़िए और उन्हीं के किए हुए क्रियाओं को थोड़ा थोड़ा जीवन में लाना शुरू कर दीजिए, उसी से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको। मधुकर शाह जी का नियम क्या था? उन्होंने ओरछा से 50-50 किलोमीटर दूरी पर चारों दिशाओं में अपने सैनिक बैठा रखे थे। हर राजा अपनी प्रजा के, अपने राज्य की रक्षा के लिए सैनिक बैठाता है, लेकिन सैनिकों को कैसे बैठाता है? हाथ में धनुष बाण लेकर के, तलवार लेकर के, आयुधों के संग बैठाता है कि भाई रक्षा करना, कोई आक्रमण ना करे। लेकिन मधुकर शाह जी ने जो सैनिक बैठा रखे थे चारों ओर, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। क्या होता था? बोले माला होती थी, दीप होते थे और अगरबत्ती आदि ये सब होती थी सैनिकों के पास में। और उनका नियम क्या था? बोले 50 किलोमीटर दूर भी ओरछा से यदि कोई संत वैष्णव दिखाई दे जाए तो जाना, जाकर के उसको प्रणाम करना, उसको माला पहनाना, तिलक लगाना, दक्षिणा देना, प्रणाम करके पूछ लेना, यदि वो आ सके तो ले आना, नहीं तो वहीं से मेरी तरफ से उनको प्रणाम करके विदा कर देना। ये नियम था मधुकर शाह जी का। ऐसा राजा, वैष्णवों से इतना प्रेम, संतों को, भक्तों को देख करके तो नाचने लगते थे। एक बार का उनका प्रसंग बताते हैं कि मधुकर शाह जी का नियम था, वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और हाथ में करताल लेके अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते थे, राजा होते हुए भी। एक बार किसी राज्यपात के काम में इतने व्यस्त हो गए कि ठाकुर जी शयन हो गए। शयन के बाद में गए तो देखे मंदिर तो बंद हो गया, क्या करें? तो मंदिर के पीछे ही बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी सो गए हैं, लेकिन मैं तो नृत्य करके जाऊंगा, ठाकुर जी को नृत्य दिखा के जाऊंगा।
पैरों में घुंघरू बांध के हाथ में करताल लेके खूब नाचे। नाचते 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 महाराज क्या देखा कि ठाकुर जी का द्वार जो उत्तर की ओर था वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, और ठाकुर जी ने रात्रि में ही दर्शन दे दिए। मधुकर शाह जी के दर्शन, उनका नृत्य देख करके दर्शन दे दिए। ऐसा स्वभाव उनका। विपत्ति, कष्ट, दुख, दारिद्र, इनमें भगवत स्मृति होती ही है बंधुओं, लेकिन वैष्णव को हर स्थिति में भगवत स्मृति होती है। सोते, हंसते, जागते, प्रसन्न हो, दुखी हो, हर स्थिति में भगवान को याद करता है। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में ज्यादा करे, इस स्थिति में कम करे, समत्व, हर स्थिति में समान प्रेम, समान स्मरण करे भगवान का। वैष्णव का नियम होना चाहिए। कई वैष्णवों के घरों में हमने देखा है, कुछ भी शुभ होता है ना, वो तुरंत पूरे घर को सजाते हैं, अपने ठाकुर जी का उत्सव करते हैं, घर में संतों को बुलाते हैं, उसी से ही अपना उत्सव, अपने शुभ घड़ी को मनाते हैं। और यही नियम होना चाहिए। बेटी का जन्मदिन, बेटे का जन्मदिन, पत्नी का जन्मदिन, अपना जन्मदिन, हर दिन को उत्सव बना दो। आप अपने घरों में ये नियम बना लीजिए। अपने ठाकुर जी के उत्सवों का क्रम बनाओ। जैसे जन्माष्टमी का उत्सव होता है, रामनवमी का उत्सव होता है, अक्षय तृतीया का उत्सव होता है, सावन के झूले का उत्सव होता है, सारे उत्सव होते हैं। उन उत्सवों में अपने अपने परिवार के बालकों के और इन सबके भी जन्मदिन की तिथि निकालो। उन तिथियों पे भी उत्सव करो ठाकुर जी का। आज हमारे पुत्र का जन्मदिन, आज भी उत्सव होगा। आज हमारी पत्नी का जन्मदिन, आज भी उत्सव होगा। भले ही दिन के अनुसार कुछ भी करो, तिथि के अनुसार ठाकुर जी का उत्सव मनाओ, ठाकुर जी को समझो। तो इस प्रकार कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कुंती को वरदान दिया कि बुआ, जब हम अपने धराधाम से प्रस्थान करेंगे ना, तो हम वचन देते हैं हम आपको संग लेके जाएंगे। और दूसरा वरदान ठाकुर जी ने दिया, हम भले ही द्वारिका में रहें, लेकिन जब भी आपको हमारी याद आए, एकांत में जाकर के आप नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करना, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, आपके सामने आ जाया करूंगा। कुंती से ये वार्ता करके भगवान अब रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही द्वारिका को जाने लगे, 2 बार रथ रुक चुका था भगवान का। पहले उत्तरा आ गई, फिर कुंती आ गई। अब भगवान बोले अब हमको जाने दो द्वारिका। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, युधिष्ठिर फूट फूट के रोने लगे। भगवान बोले अब तुमको क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे, क्या करें? तो युधिष्ठिर बोला भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बोले क्या अपराध किया? बोले मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया। महाभारत युद्ध में उनके पतियों को मार करके, निर्दोष बालकों के पिताओं को मार के मैंने कितना बड़ा अपराध किया है भगवान, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान मौन हो गए इस बात पर। बोले अब क्या समझाऊं मैं युधिष्ठिर को? बंधुओं, आत्मग्लानि किसी भी कार्य को करने से पहले हो जाए तो समझ जाओ, लेकिन कार्य करने के बाद में आप स्वयं को दोष दो, मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ठीक है, एक बार कह करके फिर आगे बढ़ो, अब नहीं करूंगा। लेकिन उसी बात को सोच सोच करके दुखी होना, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और ये ठीक नहीं हुआ, मुझे नरक जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। भगवान कहते हैं ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन घबराया था तो मैंने उसको गीता सुनाई। अब ये युधिष्ठिर, युद्ध हो गया, सब लड़ लिए, सब खत्म हो गया, अब रो रहा है, अब क्या फायदा समझाने का? भगवान बोले युधिष्ठिर अब मैं दोबारा गीता तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हां मेरा एक वैष्णव इंतजार कर रहा है रणभूमि में, चलो उसके पास चलते हैं। और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। बंधुओं, महाभारत में एक से एक पात्र हैं, लेकिन भीष्म पितामह अति अद्भुत हैं, साधारण नहीं है।
रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह। मुझे तो बहुत प्रिय है भीष्म पितामह। यदि आप कहें कि महाराज जी संपूर्ण भागवत में आपके सबसे प्रिय कौन है, तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन उनमें भीष्म पितामह सबसे ज्यादा प्रिय है। इनकी भक्ति अद्भुत है। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। मृत्यु देवी सामने खड़ी है। मृत्यु जैसे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती है, भीष्म पितामह कहते हैं स्पर्श मत करना मेरा, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मृत्यु देवी बोली तो भगवान कब स्पर्श करूं, कब लेके जाऊं आपके प्राणों को। भीष्म पितामह बोले द्वारिकाधीश कृष्ण जब मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, मैं उनके रूप को निहार लूंगा, उनके रोम रोम का दर्शन करके अपने चित्त में बैठा लूंगा, उसके बाद तुम मुझको लेके जाना। जब तक द्वारिकाधीश नहीं आए तब तक खड़ी रहो यहीं पे। बंधु, इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको भी मिला है, पर हमने कभी इच्छा मृत्यु करी ही नहीं है। आज तक कभी विचार किया कि मृत्यु हो तो कैसी हो हमारी? नहीं, कभी सोचा ही नहीं। महाराज पंडाल से बाहर जाके कोई मृत्यु की बात करे तो हम उसको शांत करते, भैया तेरे हाथ जोड़े, मरने मराने की बात क्यों करते हो हैं? लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, और हम सबको विचार कर लेना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो तो कैसी हो। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कैसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आज बंधु हमारी कही एक बात मानिएगा, और बिल्कुल संकोच मत करना इस काम को करने में। कथा के बाद में आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। आज का दिन बढ़िया है, वैसे तो कल एकादशी थी, पर कई लोग आज भी मानने अच्छा है, द्वादशी है, कोई दिक्कत नहीं। अपने ठाकुर जी के सामने बैठना घर में जाके, और आज ही इच्छा मृत्यु करो। हे नाथ, हमें नहीं पता हमारे प्राण कब निकलेंगे, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं जब भी ये दिन आने वाला हो, हमें हॉस्पिटल में प्राण नहीं त्यागने, हमको गाड़ी में कहीं जा रहे हो पता चली एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं चाहिए भगवान। ये अटैक फटैक ये सब जब जो भी है आपको सब पता है कि हमारी कैसी। हमको आपसे केवल एक चीज चाहिए, दुख दारिद्र जीवन में जो आएंगे सब सह लेंगे हम, आप बस इतनी कृपा कर दो नाथ। जब हमारे प्राण निकल रहे हो ना, तब अचानक ही ऐसा योग बने कि कोई आकर के कहे चलो ओरछा चल रहे हैं, और हम उसके साथ ओरछा चले जाएं, ओरछा जाएं, बेतवा में जाकर के स्नान करें, सुंदर वस्त्र धारण करें। ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, आप चाहे वृंदावन का विचार करो, चाहे जहां आपको प्रिय लगे वहां का विचार कर लेना। हम पन्ना जाएं, युगल किशोर जी का दर्शन करें, लौटते समय ओरछा आवें, और ओरछा में जैसे ही हम आपके मधुर दर्शन करें, राम लला को नेत्रों से निहारें, साथ में श्री हनुमान जी महाराज, श्री जानकी मैया, सबको अपने नेत्रों में भर लें, वैष्णव संत जनों की सबके दर्शन हो जाएं, सीताराम 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 मधुर ध्वनि चल रही हो, बस आपको देखते 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 भगवान ना घर की याद आए, ना बच्चों की याद आए, ना परिवार की कोई चिंता लगे, बस आप हमारे सामने खड़े हों और उसी समय हमारा दम निकल जाए नाथ। बस यही हमारी प्रार्थना है, ये हमारी एक अंतिम इच्छा है, इसको स्वीकार करो। वृंदावन में एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, और उस धर्म सभा में भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया हमारे पूज्य दादा गुरुदेव, पिताजी महाराज के गुरु जी को, रामानुजाचार्य गुरु जी। लेकिन वो रहते कैसे थे? अगर उनके बगलबंदी पर प्रेस कर दी जाती थी
तो बगलबंदी अगर वो जैसे अपने वस्त्र देखते प्रेस हो गए हैं, इन पे धो दिया है बढ़िया, इन पे कलप वलप लगा दिया है, तो फिर लेके जाते वस्त्रों को, उनमें कुआं का पानी डालते और उनको फिर अपने हाथ से दोबारा धो के और सुखा करके बिना प्रेस किए तब पहनते। उनसे कोई कहता गुरुदेव आप थोड़े न सही सही कपड़े पहना करो, बढ़िया लगते हो, न थोड़ा प्रेस व्रेस करवा के, तो वे कहते हैं बोले भैया ये शरीर बड़ा खतरनाक है, एक बार प्रेस के कपड़े पहनेगा तो बार बार इच्छा होगी कि प्रेस वाले ही पहनाऊं, फिर कभी प्रेस नहीं मिली तो फिर ये शरीर दुखी हो जाएगा, बोले कल तक बढ़िया कपड़े थे आज नहीं है, इसलिए पहले से ही इसको इतना जो है दबा करके रखो, इसको बिगाड़ो नहीं ज्यादा शरीर को। अब इतनी बड़ी धर्म सभा का अध्यक्ष साधारण सी धोती साधारण सी बगलबंदी पहन करके जैसी पंडाल में पहुंचे, बड़े सुरक्षा कर्मी लगे थे, बड़े व्यवस्था कर्मी लगे थे, और वो सब लोगों को बैठा रहे थे, तो हमारे गुरुजी को कोई पहचाना नहीं, और मैं पीछे जहां चप्पल जूता उतरते मैं बैठा दिया उनको, ए बाबा बैठ जाओ यहीं पे, और गुरुजी बेचारे ऐसे ही बैठ गए, अध्यक्ष थे उस उत्सव के, मैं बैठ गए, बैठ करके सब सभा चल रही थी, सुन रहे थे। मंच से बार बार उद्घोषणा हो, बोले अध्यक्ष जी, सेवा कुंज वाले गुरुजी, श्री रामानुज गुरुजी, जब जैसे भैया वो आ जाएं पंडाल में उनको मंच पे ले आना। अब गुरुजी उठते कि भैया हमारा नाम बोला जा रहा है हम जाएं, तो दो चार आदमी उनको बैठा, ए भैया बैठो बाबा तुम कहां जा रहे हो, बोले अच्छा ठीक है बैठ जाओ। बाद में एक संत की नजर पड़ी, बोले अरे रामानुज गुरुजी तो वहां बैठे, दौड़ करके गए, बोले कि महाराज आप यहीं बैठ गए, चलिए ना आप तो अध्यक्ष हैं उत्सव के। ये दृश्य देख करके कई संतों के नेत्रों में पानी आ गए, बताओ इतने बड़े उत्सव के अध्यक्ष और ऐसी मान रहितता।